फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर, लेकिन आप लोग अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखिएगा, क्योंकि रिवीजन जो है वही हम लोगों को परीक्षा में सफलता दिलाता है। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं सरस आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ ही में अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ जो है मतलब हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितना था बस कवर हो गया था। लेकिन एक दो क्षेत्र ऐसे थे जिनसे एक ही दो साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वह पेपर में पूछा जाता है, तो वह क्यों रह जाए। आज हम लोग वह भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर आज ही हम लोग हमारा जो नया टॉपिक है वह शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते, उससे पहले जो हमारे एक दो क्षेत्र रह गए थे, आज उनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना रिवीजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्षेत्र रह गया था सुरकोतडा। ठीक है, सुरकोतडा के बारे में आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक, तो जो सुरकोतडा है, बात करते हैं कि जो क्षेत्र है सुरकोतडा वह कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो सुरकोतडा है वो कहाँ स्थित है। सुरकोतडा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ, गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, सुरकोतडा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, गुजरात के कच्छ में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी खोज कब हुई थी। देखिए, खोज से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको कब देखा गया था। तो 1954 ईस्वी में सुरकोतडा को देखा गया था। ठीक है, कब देखा गया था, 1954 ईस्वी में सुरकोतडा को सर्वप्रथम देखा गया था। ये रही कि सर्वप्रथम देखा गया था, लेकिन बात करते हैं कि इसकी खोज कब हुई थी, क्योंकि पेपर में क्या पूछा जाता है, खोज कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे कि सुरकोतडा जो है इसकी खोज कब हुई थी। तो सुरकोतडा की खोज हुई थी 1964 और 65 में। ठीक है, देखिए खोज का समय और देखा गया समय दोनों अलग अलग हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। खोज कब हुई थी, 1964 और 65 में हुई थी। किसने की थी इसकी खोज, तो इसकी खोज की थी जगपत जोशी जी ने। ठीक, किसने की थी, जगपत जोशी जी ने इसकी खोज की थी। किसकी, सुरकोतडा की। ठीक, तो क्या हो गया, सबसे पहले कि यह कहाँ स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। खोज कब हुई, 1964-65 में जगपत जोशी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। ठीक है, आई होप कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले, कहाँ से, सुरकोतडा से। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य थोड़े ही मिले हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले। ठीक है, तो जो घोड़ा है, घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले, सुरकोतडा से मिले हैं। ठीक है, किसके साक्ष्य मिले हैं, अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है घोड़े के नाल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वह भी सुरकोतडा से मिले हुए हैं। और अगर पूछा जाए कि अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह भी कहाँ से मिले हैं, सुरकोतडा से ही मिले हुए हैं। यहाँ पर एक अनोखी कब्र का साक्ष्य भी मिला है, कहाँ से, सुरकोतडा से। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, अनोखी कब्र का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से काहे का साक्ष्य मिला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि मिट्टी के पलड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो कहाँ से मिला है, सुरकोतडा से मिला है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से अगर पूछा जाए कि जो मैंने आप लोगों को साक्ष्य बताए हैं, इनमें से पेपर में कौन सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अस्थि पंजर वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिलते हैं, सुरकोतडा से मिलते हैं। और दूसरा अगर इम्पॉर्टेंट हम लोग बात करें कि दूसरा यहाँ पे कौन सा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो मिट्टी के पलड़े का है। ठीक है, वह इम्पॉर्टेंट है और लोगों ने उसे क्या कहा है, उसे तराजू के का बताया है कि वो जो 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 पलड़े मिले हैं वह कैसे हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। और लोगों ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि वह तराजू हैं। ठीक है, क्या बताया है कि तराजू हैं, ऐसा लोगों ने बताया है।
देखिए अगला हमारा क्षेत्र कौन सा है, अगला हमारा क्षेत्र है वह है कुणाल। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, कुणाल। कौन सा जिला है, हिसार जिला है। ठीक है, क्षेत्र पूछा जाए कुणाल क्षेत्र है, जिला पूछा जाए हिसार है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। यहाँ से सिर्फ एक ही साक्ष्य मिला है, वह भी कौन सा मिला है, वह मिला है चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है। ठीक है, कौन सा मिला है, 2 चांदी के मुकुट का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हरियाणा के हिसार जिले के कुणाल क्षेत्र से मिला है। ठीक है, अगला अगर पूछे, अगला है वहाँ से भी एक ही साक्ष्य मिला है। अगला है भित्थालय। ठीक है, भित्थालय जो कि हरियाणा में स्थित है और हरियाणा में स्थित है। और जिला पूछे तो भवानी जिला है। कौन सा, भिवानी जिला है। यहाँ से पानदान का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, भित्थालय भिवानी से पानदान का साक्ष्य मिला है। अगला हमारा क्षेत्र कौन सा है, बनावली। ठीक है, अगला क्षेत्र कौन सा है, बनावली क्षेत्र है, जिसे बनावली वह कहाँ स्थित है, वह भी हरियाणा में स्थित है, हिसार जिले में। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है, बनावली, हरियाणा में स्थित, हिसार जिले में। ठीक है, क्षेत्र कौन सा, बनावली। यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से मिट्टी के खिलौने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है, मिट्टी के खिलौने का साक्ष्य यहीं से मिला है। कहाँ से, बनावली से। ठीक है, और यहाँ से 2 और साक्ष्य मिले हैं। देखिए धावन पात्र का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, जिसे हम लोग अब क्या कहते हैं, वॉश बेसिन कहते हैं। ठीक है, देखिए पुराने जमाने के लोग भी वॉश बेसिन का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी का साक्ष्य मिला है, किसका, धावन पात्र का साक्ष्य यहीं से मिला है। और जो यहाँ की दीवारें हैं, कहाँ की, बनावली की जो दीवारें हैं, यहाँ पर लिपाई पुताई के साक्ष्य भी मिले हैं। देखिए जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था, उसमें इतने ही क्षेत्र थे और उनका रिवीजन आज हमारा हो गया है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे काल के बारे में। कौन से काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज जो हमारा नया टॉपिक है वह शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये भी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। देखिए जो हमारा कला का टॉपिक है, या पूरा टॉपिक ही कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग का रिवीजन अच्छा होगा तो हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक, वह भी ऐसा लगता है कि एक ही जैसे हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं है। हम लोग जितना अधिक उसको रिवीजन करेंगे उतना अच्छा हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में शुरू करते हैं। देखिए 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। किसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें जो लिपि लिखी गई वो हम लोगों को समझ में ही नहीं आई कि वो लिखा क्या है। और जो ऐतिहासिक काल है उसमें जो है लिखित साक्ष्य मिला था और हम लोगों के द्वारा पढ़ा भी जा सका उसे। ठीक है, तो इसमें 3 काल में, या जो है 3 कालों में विभक्त है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसे क्या कहा जाता है, इसे हड़प्पा तथा वैदिक संस्कृति की सभ्यता भी कहा जाता है। पूछा जाए क्वेश्चन कि हड़प्पा तथा वैदिक सभ्यता का काल कौन सा है, तो कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक काल है, जो हड़प्पा और वैदिक सभ्यता का काल कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें क्या था, इसमें जो मनुष्य थे वो आखेट पर आश्रित थे। किस पर आश्रित थे, आखेट पर आश्रित थे, जंगलों में निवास करते थे, मांस और कंदमूल फलों को खाते थे। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का अगर हम लोग समय देखें तो 30,000 से 25,000 है। कितना है, 30,000 से 25,000 पुरापाषाण काल का समय है। और मध्यपाषाण काल का समय पूछें तो 25,000 से 10,000। ठीक है, कितना है, 25,000 से 10,000 BC। ठीक है, और अगर नवपाषाण काल का पूछे तो 10,000 से 5,000 BC। ठीक, तो ये हो गया इसका काल यानी समय।
ठीक, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पुरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो जो पुरा पाषाण काल है वह आखेट पर आश्रित था। यहाँ जो औजार थे वह ऐसे ही थे, बेडोल भद्दे ढंग से बनाए गए। ठीक है, और यहाँ जो मानव था वो आखेट किया करता था, जानवरों को मारता था और उनको खा लेता था। यहाँ का मानव कैसा था? असभ्य था। कैसा था? असभ्य था। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, समय बढ़ता गया। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वह जो परिवर्तन है वह हम लोगों को देखने को आज भी मिलता है। आज जो है वह कल नहीं है और जो कल है वह आगे नहीं है। उसी तरीके से जैसा पुरा पाषाण काल में था, मध्य पाषाण काल में नहीं हुआ, और जो मध्य पाषाण काल है उसमें था वो नव पाषाण काल में नहीं हुआ। धीरे धीरे जो है परिवर्तन होता रहा, लोगों की समझ में विकास हुआ और लोगों के खान पान रहन सहन में भी अंतर होने लगा। ठीक है, तो वही हुआ इसमें भी। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मानव थोड़ा जागरूक हुआ। उसने क्या किया? औजार बनाए तो, लेकिन उतने अच्छे नहीं बनाए जितने अच्छे बनाने चाहिए थे। लेकिन ये था कि जो पुरा पाषाण काल था उससे अच्छा ही था। फिर आया हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुआ? मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, समूह में रहना शुरू कर दिया। ठीक है, समूह में रहना शुरू कर दिया। नव पाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, और नव पाषाण काल में लोगों ने आग के बारे में जाना। ठीक है, आग के बारे में जाना और आग का प्रयोग करना भी नव पाषाण काल में ही शुरू किया था। ठीक है, तो इस तरीके से मानव ने कृषि करना और जो मतलब पशुपालन, यह सभी मानव ने शुरू किए। जब मानव ने यह सब शुरू कर दिया तो उसका जो जीवन स्तर था वह बहुत ही अच्छा हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जो पुरा पाषाण काल है इसके क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके क्षेत्र में कौन कौन से हम लोगों को साक्ष्य मिले उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, पुरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं और उनमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल में कौन सा मिला है? मध्य प्रदेश का पहाड़गढ़ मिला है। पुरा पाषाण काल में हम लोग को भीमबेटका मिला है। ठीक है, तो भीमबेटका जो क्षेत्र है, भीमबेटका में जो चित्र बने हुए थे वह स्वतंत्र रूप से बने हुए थे। ठीक है, कहाँ? पुरा पाषाण काल की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, पुरा पाषाण काल में जो भीमबेटका से चित्र प्राप्त हुए वह स्वतंत्र रूप से बने थे। इसमें शिकार के दृश्य नहीं थे। ठीक है, किसमें? पुरा पाषाण काल में। इसमें कौन कौन से चित्र थे? तो इसमें गेंडा, जंगली सुअर और हाथी एवं बाघ के चित्र मिले थे। पुरा पाषाण काल में जो भीमबेटका से चित्र मिले वह कौन कौन से हैं? गेंडा, हाथी, जंगली सुअर और बाघ के। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। आपके सामने ऑप्शंस दिए होंगे कि पुरा पाषाण काल में भीमबेटका से कौन कौन से साक्ष्य मिले, तो आप लोग जो जहाँ पे देखिएगा कि गेंडा, हाथी, जंगली सुअर और बाघ दिया गया है, आप लोग टिक कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत हमारा जो अगला क्षेत्र है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, और इलाहाबाद में मेजा तहसील। ठीक है, इलाहाबाद की कौन सी तहसील है? मेजा तहसील है। तो यहाँ पर एक स्थान पाया गया है लोहदा नाला। कौन सा स्थान है यहाँ से पाया गया है? यहाँ से स्थान पाया गया है लोहदा नाला। ठीक है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक स्थान पाया गया है लोहदा नाला। और यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं स्त्री एक देखो, यहाँ से साक्ष्य मिला है हड्डी की स्त्री मिली हुई है। ठीक है, हड्डी की, ठीक, हड्डी की स्त्री का साक्ष्य मिला हुआ है और लोगों ने उसे क्या कहा है? हरपून कहा है। पूछा जाता है कि लोहदा नाला से जो स्त्री के साक्ष्य मिले हैं, हड्डी की जो स्त्री की साक्ष्य मिले हैं, उसे क्या कहा है? तो उसे विद्वानों ने हरपून की संज्ञा दी है। ठीक है, और लोगों का क्या था इसमें, जो क्षेत्र है इसमें लोगों का अंधविश्वास था, लोगों का अंधविश्वास में विश्वास था। ठीक है, अंधविश्वासी लोग थे और जादू टोना भूत प्रेत इनमें सब में विश्वास करते थे। अगला हमारा क्षेत्र आता है महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र का पटवा जिला। तो यहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है? यहाँ पे देखिए शुतुरमुर्ग जो है, शुतुरमुर्ग के अंडे के ऊपर अंडा यानी अंडे के छिलके के ऊपर, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे के ऊपर चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, शुतुरमुर्ग के अंडे के ऊपर चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन क्या होगा? महाराष्ट्र अगर होगा तो महाराष्ट्र लगाइएगा, पटवा जिला होगा तो आप लोग पटवा जिला लगाइएगा। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि फिर जो हमारा टॉपिक है वह ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने जो हमारा पुराना रह गया था वो कवर किया। क्या चीज़? सुरकोतडा, बनावली
और कुरान और क्या पढ़ा, भित्तालय। आज हम लोगों ने हमारे जो क्षेत्र थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वह कंप्लीट कर लिए। और हमने जो हमारा नया टॉपिक है वह शुरू किया है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने भीमबेटका, मध्य प्रदेश की जो हमारी गुफा है भीमबेटका, उसके बारे में पढ़ा। और उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन सा स्थान, लोहदा नाला के बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने महाराष्ट्र के पटवा जिला के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे इसी के आगे, यानी उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं और उन क्षेत्रों में जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से नहीं कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर हाँ आप लोगों को मेरा जो काम है अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग ही नहीं सहयोग करेंगे तो फिर मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा और फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें और मुझे मोटिवेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिए ताकि मैं देखूं और मैं खुश हो जाऊं। ठीक है, तो मैं बस इतना ही आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग बस अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। थैंक यू।